The screen brightness has been reduced to extend its recording time. हैं? फोन के डिस्प्ले में जो ग्लास यूज किया गया है वो बेसिकली मार्केट के 50 रुपए के टेम्पर ग्लास से भी पुअर क्वालिटी का है. द मोस्ट एक्साइटिंग वन प्लस आफ्टर दी वन प्लस एक्स, बिकॉज वन प्लस ने इस बार सर्टेनली कुछ नया करने की कोशिश की. एक सुपर कॉम्पैक्ट फोन बनाया है. बाय द वे गाइस, हमने इस फोन क्वालिटी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है. एक कंपैरिजन कर रखा है आईफोन एंड सैमसंग के साथ में. डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना. फोन में कुछ तो बातें अच्छी नहीं, कुछ बातें सीरियसली बहुत ही बेकार भी हैं. तो आप कंपैरिजन को आपको समझ आ जाएगा. इन बिटवीन जब तक टेस्टिंग जा रही है फोन की, सोचा क्यों ना बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर लें, बिकॉज पूरे इंडिया में और तो कोई करता नहीं है. और आपको ये सच बताना जरूरी है कि इस फोन में कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, वो आज हम देखते हैं. एंड कुछ अदर कंपैरिजन भी जारी हैं, वो भी आपको हम बहुत जल्दी दिखाते हैं. बाय द वे, इस साल के 3 वन प्लस के थोड़े प्रो वाले फोन हैं, द 13R, द 13 एंड द स्मॉलेस्ट वन, द वन प्लस 13S. फोन में जस्ट IP65 है, तो हम रिवर और डैम नहीं आ रहे हैं. जस्ट अब इंडोर में फॉर 10 मिनट के लिए टेस्ट करते हैं कि क्या फोन में कोई बेसिक स्प्लैशेस से डैमेज होता है कि नहीं होता है. वेल गाइज, हियर्स द कंटेनर. फर्स्ट हम फोन को इसमें डिप कर देते हैं इन 3, 2, 1. ऐसा ना हो फोन के चक्कर हमारे कैमरे के लग जाए. बाय द वे, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 90 लीटर्स ऑफ वाटर है. ये फोन IP65 है. IP65 मीन्स आप बहुत लो एंगल जेट प्रेशर, नॉट जेट प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर से इस पर वाटर डाल सकते हैं ताकि फ़ोन में कोई डैमेज नहीं होगा. बट अगेन ट्राई मत करना. मेरे को बहुत से मेल आते हैं कि आपने टेस्ट किया था, हमने भी डाल के देगा, फ़ोन ख़राब हो गया. यहाँ पे जस्ट हम वर्स्ट के सिनेरियो टेस्ट करते हैं. इन केस कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट चल रही है तो वो आपके सामने आ जाएगी. तो प्लीज़ ये चीज़ ट्राई मत करिएगा. तो हम जब तक ट्राई करते हैं मिनिमम 5 मिनट, जितना याद रहेगा, 6 मिनट, 7 मिनट. हे श्री, स्टार्ट ए काउंटर टाइमर ऑफ 5 मिनट्स. जब तक चल जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं. वेल गाइज, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं. आई बिलीव 8 मिनट हम क्रॉस कर चुके हैं, 8 से ज़्यादा. सो लेट्स गो अहेड एंड टेक द फोन आउट. हैं? क्या लिखा रहा है? स्क्रीन ब्राइटनेस हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू एक्सटेंड द रिकॉर्डिंग टाइम. अच्छा, ये सीन था. मैं कहा यार पानी में फ़ोन कहाँ से गर्म हो रहा है भैया. फिलहाल फ़ोन तो बाहर आ गया है. क्वालिटी तो बाद में देखेंगे. सो दैट्स दी वन प्लस 13S. फिलहाल तो इसका फ्लैश अपने आप ऑन हो गया, कुछ 3-5 हो गया. फ़ोन को मैं क्लीन करता हूँ आपके सामने ऑन कैमरा. लेट्स सी क्या होता है, क्या फ़ोन में लिक्विड गया है कि नहीं गया है. देखो, चार्जिंग और स्पीकर पोर्ट मैंने क्लीन कर दिया. अब इस साइड में कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए. कम ऑन, कम ऑन. तो मेरा सिम भी यहाँ पे लगा हुआ है, मेरा मेन नंबर यहाँ लगा हुआ है, और सिम ट्रे तो कम्प्लीटली ड्राई टाइप का है. नो प्रॉब्लम. शेक करते हैं. कुछ फाइन ड्रॉपलेट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इस फ़ोन के अंदर से निकले हुए हैं. तो क्लियरली IP65 फ़ोन होता है, 64, उसके नीचे कुछ भी होता है तो फ़ोन के अंदर लिक्विड जा सकता है. सो दैट मीन्स इन कंक्लूजन में इस फ़ोन में लिक्विड किसी भी तरीके जा सकता है. ईयरपीस से, बटन से, चार्जिंग पोर्ट से, स्पीकर से. सो या स्टे अवे, क्योंकि एक बूंद पानी भी फ़ोन की वारंटी ख़त्म कर सकती है. पोलियो तो जा चुका है, लेकिन एक बूंद वाला सीन अभी भी जिंदा है. ऑन द बेसिक्स में कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा प्रीमियम है इस बार, जस्ट लाइक द वन प्लस 13R. मेटालिक फ्रेम है, मेटल के बटन होंगे, मेटल कैमरा हाउसिंग है, उस पर यहाँ पे ग्लास है. ऑफ कोर्स बैक पैनल ग्लास है, नॉट द प्लास्टिक. सो या यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम टच आपको फील होगा. बेसिक्स अभी स्क्रैच पड़ रहा है तो फ़ोन में वो फील हो रहा है कि यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं. तो यानी कि माइनर ऑब्जेक्ट जो भी आप कैरी करते हैं, ऑफ कोर्स कार कीज़ जो कि ऑलवेज आपके पॉकेट में रहते हैं, अगर आप केस नहीं लगाते हैं तो ये फाइन से डेंट आपके फ़ोन में पड़ते रहेंगे. स्कफिंग्स ऐसे आ सकती हैं. बटन ऑफ कोर्स मेटल के हैं,
सेम एज द बॉडी। एंड कूल पार्ट क्या है कि ये काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, अनलाइक सम अदर फ्लैगशिप्स लाइक द S25 एज एंड द S25 अल्ट्रा, आईफोन 16 प्रो मैक्स, सब में बटन्स आसानी से बाहर आ जाते हैं, बट यहाँ नहीं। ऑफ कोर्स देयर इज अ न्यू प्लस की इन प्लेस ऑफ द आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर, जो कि बेसिकली सिंगल काम ही करता था। और हाँ, अब नेम नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, बट इट्स गुड अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी पा जाते हो। बेसिकली इन शॉर्ट में ये वही काम करता है जो एप्पल का बटन करता है। एंड ये भी बटन काफ़ी टाइट है, बाहर नहीं आएगा। ऐसा कूल पार्ट। ईयरपीस ग्रिल रियली टाइनी सा है, सो ये मोस्ट लाइकली बेसिक ऑब्जेक्ट से डैमेज नहीं होगा। ऑन द बैक साइड द कैमरा डेको, ये कम्प्लीटली मेटल को होना चाहिए, ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लास, बिकॉज यहाँ पे चूंकि एलईडी का कटआउट सेपरेट है, दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीट मेटल। Focus assist, I believe, maybe like some laser autofocus. इनकेस आप केस नहीं यूज़ करते हैं तो विद लॉन्ग रन में ऑफकोर्स कैमरा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा बार होता है। ये बेसिकली ज़्यादा स्क्रैचेस आपके इस फ्रेम को कर सकता है। अगर आपने कोई एक दूसरे पुराने फ़ोन्स देखे हैं, स्पेशली आईफोन्स, तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमनली आपको दिखाई पड़ सकती हैं। सिम ट्रे में होपफुली कंप्लीट मेटल नहीं है, जहाँ जहाँ हो सकता है कॉस्ट कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। अनलाइक इन द पास्ट आई रिमेंबर नोकिया फ़ोन्स, नोकिया 8 और 6, 5, इवन ऑन 15,000 में आपको कंप्लीट मेटालिक सिम ट्रे। एक्सीडेंटली अगर आप गलत तरह से लगा के इसको बेंड कर देते हो तो कभी भी होता है कि सिम ट्रे से डैमेज हो जाता है। और ये छोटा सा सिम ट्रे आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है, 300, 400, 500 तक का कॉस्ट आ सकता है, और वो भी आपको जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए, फिर लेना पड़ेगा, पार्ट होते नहीं हैं, पार्ट ऑर्डर लगते हैं। सो या इट्स अ पेन। टाइम फॉर द डिस्प्ले टेस्ट। यहाँ पे गाइस बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, केयरफुली सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है। जैसे कि इस फ़ोन में, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे क्रिस्टल शील्ड ग्लास यूज़ किया गया है। अब बेसिकली अगर आप इस ग्लास के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अगर आप चैट जीपीटी में जाके क्रिस्टल शील्ड ग्लास टाइप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ग्लास क्या है। बेसिकली ये जो ग्लास होता है ना, ये ग्लास इट्स नॉट ए पेटेंटेड ग्लास जैसे कि कॉर्निंग या एप्पल या कोई और कंपनीज बनाती हैं। ये एक यूजुअल रीइंफोर्स्ड ग्लास है जो कि काइंड ऑफ टेम्पर ग्लास से बेटर माना जा सकता है। उस पर वही मैं आता हूँ, और ये बेसिक स्क्रैचेस और ड्रॉप्स के लिए ओके होता है, और इसमें थोड़ी क्लैरिटी अच्छी कर दी जाती है, टच रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर कर दिया जाता है, और जनरली ये सुपर लो कॉस्ट फ़ोन्स में यूज़ होता है, लाइक आईटेल, इन्फिनिक्स, लावा, इन सभी फ़ोन्स में। सो इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ग्लास। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक टर्म बता दिया। ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप खुद ही चैट जीपीटी या गूगल पे कर लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। सो इस फ़ोन में ग्लास की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने लेवल 2 से स्क्रैच करना एज यूजुअल स्टार्ट किया। आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो, लाइक मे बी लाइक लास्ट टाइम नथिंग फ़ोन 2A में देखा था, उसके पहले कोई IQ का फ़ोन है, सीरियसली बहुत ही साल पहले, जब किसी फ़ोन के ग्लास में लेवल 3 से स्क्रैच पड़ जा रहा हो। लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे लेवल 3 से फाइन स्क्रैचेस आसानी से पड़ जा रहे हैं। ये बेसिकली कॉपर होता है, लाइक वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मेटल होता है जो कॉपर, एल्युमिनियम, उस लेवल ग्लास से स्क्रैच पड़ जा रहा है। फाइन स्क्रैचेस हैं, नॉट डीप। देन 4, 5 पे भी स्क्रैच पड़ जा रहा है, और 6 पे एज यूजुअल और डीपर है, 7 पे और डीपर होते चले जा रहे हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच प्रोटेक्शन में, तो मैंने क्या किया, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। मैंने इसको बेसिकली एक टेम्पर ग्लास को स्क्रैच करके चेक करने की कोशिश की। लाइक ये रहा आईफोन 15 प्रो मैक्स, यहाँ पे मैंने टेम्पर ग्लास लगा रखा है जो आप मार्केट से 50 रुपये का बाय कर सकते हैं। वेल मैंने इसमें ज़्यादा पे कर दिया था, थोड़ा सा चूना लग गया था हमारा, तो एनीवेज जो उससे पार्ट। यहाँ पे अगर मैं स्क्रैच करने की मैंने कोशिश की तो मुझे लेवल 2 पे स्क्रैच दिखाई नहीं पड़ा, 3 पे दिखाई नहीं पड़ा, 4 पे भी नहीं दिखाई पड़ा, 5 पे फाइन स्क्रैचेस हैं, 6 पे डीपर हैं, 7 पे और डीपर चल रहे हैं, जस्ट लाइक जो यहाँ पे फ़ोन में होते हैं। यानी कि इस फ़ोन के डिस्प्ले में जो ग्लास यूज़ किया गया है वो बेसिकली मार्केट के 50 रुपये के टेम्पर ग्लास से भी पुअर क्वालिटी का है।
इसीलिए यहाँ पे काफ़ी थिक क्वालिटी का स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि आपके फ़ोन में मोटे मोटे स्क्रैचेस ना पड़े। ऑफ कोर्स ये बात तो पूरे इंटरनेट में किसी ने नहीं बताई होगी, आई होप कोई और भी नहीं बताएगा जो ऐसे टेस्ट करता है। जस्ट बेट इट, आप चेक करके बाद में देख लेना। लेट्स मूव टू द बैक पैनल। अभी मैंने यहाँ पे तो काफ़ी स्क्रैचेस कर रखे हैं, अगर आप केयरफुल देखोगे तो आपको हर लेवल पे यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे। आई मीन जो मेटल इटसेल्फ है वो खुद घिसता जा रहा है। अगर मैं इसको केयरफुली क्लीन करता हूँ, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 सब पे यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े। लेट्स क्लीन इट। बैक पैनल पे थोड़ा सा बेटर है, लाइक लिटिल बिट बेटर है। लेवल 2 और 3 पे नेग्लिजिबल स्क्रैचेस हैं, लाइक 3 पे मैंने शायद एक हेयरलाइन स्क्रैच देखा है, जस्ट 1 और 2, नॉट मोर देन दैट। बट लेवल 4, 5, 6, 7 पे यहाँ पे भी स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं। बैक पैनल भी आसानी से स्क्रैच सकता है एनी सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट से। ऑन द कूलेस्ट पार्ट में अगर आप इस फ़ोन के कैमरे के ग्लास को देखोगे, जनरली डिस्प्ले जैसा भी होता है लेकिन कैमरे के ग्लास में स्क्रैचेस 6 और 7 में पड़ते हैं। यहाँ पे लेवल 4, 5, 6, 7 पे भी कैमरे के इस ग्लास पे स्क्रैच पड़े हैं। मैंने आपको 5, 6, 7 पे करके दिखाया। 4 पे बहुत ही फाइन था, उसके ऊपर मैंने 5 से कर दिया। सीरियसली वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट कटिंग जो आपको इंडस्ट्री में दिखाई पड़ सकती है एक सुपर फ्लैगशिप ब्रांड से, जो कि डायरेक्टली कम्पीट करती है विद दी वन सैमसंग एंड दी एप्पल। सो या दैट्स स्टफ। अगर आपको केयरफुली इस फ़ोन को रखना है तो स्किन्स दबा के लगा के रखिएगा। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लस केस तो बॉक्स तो मिल ही रहा है, सो नॉट ए प्रॉब्लम, आप उसको लगा के रखिएगा। बट बी केयरफुल विद दैट, लॉन्ग टर्म में ये रीसेल में आपको काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये फ्रेजाइल एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट के अगेंस्ट में कैसा रिएक्ट करता है। अगर हम इसको बर्न करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि अराउंड 8 सेकंड क्रॉस करते ही फोन्स में बर्न मार्क परमानेंट सा आने लग रहा है, और इवन 12 सेकंड में यहाँ पे कंप्लीटली एक परमानेंट सा बर्न मार्क। अगर यहाँ पे मैं जूम करता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज अ स्पॉट जो कि कंप्लीटली आपको ऑलवेज विजिबल होगा। यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, लाइक अगर परमानेंट बर्न मार्क होता है तो वो 17-18 सेकंड में होता है जब डिस्प्ले बहुत हाई क्वालिटी का होता है। जस्ट लाइक अगर मैंने आईफोन्स टेस्ट किया था, लाइक 16 Pro Max एंड ऑल, S25 अल्ट्रा, तो वहाँ पे काफ़ी देर बाद बर्न मार्क पड़ता है, नॉट यूजली हियर। सो या सो इस डिस्प्ले को अगर आप सभी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो फ़ोन में इश्यूज आते हैं। एंड बाय द वे ये फ़ोन हीट गेम करते हुए तो हीट नहीं होता, लेकिन अदर एरियाज़ में समटाइम ये 50 डिग्री के आसपास उससे ऊपर भी चला जाता है। तो कंपैरिजन चेक कर लीजिएगा। बाकी स्टेट में फुल रिव्यू, वहाँ पे आपको सारी बातें तो मैं बताऊंगा। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लाइक OnePlus के ऐसा नहीं कि फ़ोन फेल हुए नहीं है, कई फ़ोन फेल हुए हैं और बहुत सारे फ़ोन देखो लाइन से लगे भी हुए हैं। OnePlus Nord बेंड में फेल हुआ था, एक 9 सीरीज़ का फ़ोन था, 10 सीरीज़ के फ़ोन थे। बट मेटल फ़ोन की बात करें, इसमें फ्लैट फ्रेम होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं बिकॉज इस साइड में यहाँ पे कोई ऐसा कट होता नहीं एंटीना का कि फ़ोन वहाँ से फेल हो सकता है। तो स्टिल हम बेंड करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द डिस्प्ले साइड। लेट्स सी क्या होता है इन 3, 2, 1। फ़ोन है इतना छोटा, प्लस एंटीना कटआउट काफ़ी सही प्लेस में अगर यहाँ पे होता है तो शायद ब्रेक हो सकता था। इवन अगर हम उसको एंटीना प्लेस पे भी बेंड करने की कोशिश करते हैं तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है फ़ोन में। इस टर्म्स में तो अच्छा है, एटलीस्ट फ्रेम यहाँ पे काफ़ी सॉलिड दिया गया है। सो या एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ बेंड में फ़ोन में क्वालिटी काफ़ी सही है। सो आई थिंक इन समरी में अगर मुझे इसको ओवरऑल स्कोर देना, it's going to be pretty low because the display is the main stuff, back में the main stuff आप आसानी से इसका ले जा रहा है। So I would rate it 5 out of 10 because इतना पुअर डिस्प्ले क्वालिटी, लाइक सीरियसली 55,000 रुपीज़ प्राइस में, वो भी फ्रॉम ए OnePlus ब्रांड, that doesn't justify it. So ये रहा guys the complete summary of the build quality OnePlus 13s। बाय कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। Stay tuned for the full review। तो फ़ोन को मैं और लॉन्गर में यूज़ कर लूँगा एटलीस्ट फॉर अ वीक नाउ, और बातें आपको शेयर करता हूँ। तो बाय करना है तो प्लीज़ वो वीडियो आप जरूर चेक करिएगा। होप यू एंजॉयड इट। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।